जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो सारे इन्वेस्टर्स की बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे जो एडवाइजर्स होते हैं या बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं वो भी कभी कभी ऐसी कॉल्स देते हैं। क्या है स्ट्रेटेजी? चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये स्ट्रेटेजी है बीटीएसटी की। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रेटेजी बहुत बहुत सिंपल है। आपको आज मार्केट क्लोज होने के पहले खरीदना है और कल जैसे मार्केट खुलता है, कल का पूरा दिन है, उसमें आपको सेल करना है। बाय टुडे आज खरीदिए, सेल टुमारो कल बेच दीजिए। एग्जाम्पल समझो, एसबीआई का शेयर है, मंडे के दिन 550 रुपए के करीब वो चल रहा है, क्लोज के करीब, तो आपको क्लोज के करीब उसको खरीदना है। और ट्यूसडे को सुबह अगर वो 560 570 को अगर खुलता है तो आपको वहां पे जाके उसको बेचना है। 10 रुपीज 20 रुपीज आपको प्रॉफिट उसमें मिल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी किसने करनी चाहिए? जिसको ओवरनाइट मूवमेंट्स जो है, स्टॉक्स में जो ओवरनाइट मूवमेंट्स होते हैं उसको जिनको कैपिटलाइज करना है। समझो कल की तारीख में समझो यूएस मार्केट बढ़ता है या मार्केट जब भी हाई अप ट्रेंड में होते हैं, तो उस केस में आप इसको बहुत ही यूजफुली आप उसको यूज कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको आज लगाना है पैसा और कल आपने बेचना है, तो 2 दिन में आपका पैसा क्लियर हो जाता है। सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स ने ये करना चाहिए। याद रखिए, इसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है। समझो अगर कल की तारीख में ओवरनाइट अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज होते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी लॉस की संभावना होती है। प्लस इसमें उन लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो वीकेंड जो रहता है, वीकेंड को इस जनरली इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड में सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस गोइंग अगेंस्ट यू इज इक्वली हाई। आपके अगेंस्ट में सिचुएशन जाने की, पोजीशन जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, सिर्फ 1 दिन के लिए या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए, और इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको आपके स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना है। फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा तो बिना ज्यादा पैसा लगाए आपको प्रॉफिट मिलता है। ये जो भी गेन होता है ये डिलीवरी बेस्ड प्रॉफिट होता है, तो ये इनकम टैक्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सिर्फ 15% इनकम टैक्स है। अगर आपका नॉर्मल इंट्राडे का अगर प्रॉफिट होता है और अगर आप 30% के स्लैब में होते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में आपका 15% तक का इनकम टैक्स बचता है। दूसरा फायदा यह है कि समझो आपने ये शेयर लिया और दूसरे दिन ये शेयर समझो नहीं चला, उधर ही रहा या थोड़ी सी मामूली उसमें गिरावट आ गई, तो यू कैन कंसिडर टू टेक इट एज ए डिलीवरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। 2 दिन 4 दिन के लिए भी आप उसको डिलीवरी के लिए रख सकते हैं। इंट्राडे में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। इंट्राडे में आपको मार्केट क्लोज होने के पहले आपको वो पोजीशन को स्क्वायर करना ही करना होता है, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस। तो इस केस में जहां पे भी आपने बाय टुडे सेल टुमारो लिया हुआ है, तो उस केस में आप उसको डिलीवरी लेके आप 1 दिन के बजाय 2 दिन 3 दिन तक आप उसको रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें डिविडेंड हार्वेस्टिंग भी बहुत बढ़िया हो सकता है। डिविडेंड हार्वेस्टिंग यानी इन्वेस्टिंग ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। शेयर का समझो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के 1 दिन पहले आपको उसको खरीदना है और रिकॉर्ड डेट के दूसरे दिन आपको उसको बेचना है। तो जब आप उसको शेयर को परचेस करेंगे तो आपका वो कम डिविडेंड रहेगा, वो प्राइस में डिविडेंड इंक्लूडेड रहता है। और जब आप एक्स डिविडेंड उसको बेचेंगे तो अगर 5% से ज्यादा उसमें मूवमेंट है तो आपका प्राइस एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें आपका डिविडेंड तो आपको मिल जाएगा। समझो 100 रुपया का कोई शेयर है, उसमें 5 रुपया डिविडेंड है समझो। जिस दिन वो कम डिविडेंड था वो 100 रुपीज का था, 5 रुपया डिविडेंड, तो जब वो एक्स डिविडेंड खुलेगा तब वो 95 रुपीज को खुलेगा। कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन के लिए आपने खरीदा उसको 100 रुपए में, बेचा 95 रुपीज में,
आपका नोशनल लॉस बुक हुआ है 5 रुपीज पर, एक्चुअली आपको 5 रुपया डिविडेंड आपके अकाउंट में आया हुआ है। ये किसने करना चाहिए? जो हायर टैक्स स्लैब में नहीं है, क्योंकि डिविडेंड्स तो आपको पता है नॉर्मल इनकम है उसका, और जिसके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको अगर बचाना है तो बिना पैसे गंवाए आप वो टैक्स को बचा सकते हैं। 15% आप उसको बचा सकते हैं। डिविडेंड हार्वेस्टिंग करके आप उसको इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करके हुए। अगर इसके बारे में किसी को और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये। कौन से शेयर्स में आपको बाय करना है? ये बाय टुडे सेल टुमारो है, तो आपको अप ट्रेंड के शेयर्स चुनने हैं। आपको ऐसे शेयर्स चुनने जिसमें फ्री फ्लोट अच्छा हो। ऐसा ना कि आज कोई शेयर परचेस करेंगे और कल की तारीख में आप उसको बेच नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाले शेयर्स नहीं चुनना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाला शेयर अगर आप चुनेंगे तो कल की तारीख में उसमें लॉसेस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। प्रॉफिट्स आपका छोटा हो सकता है, लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। तो हाईली वोलेटाइल शेयर्स को नहीं चुनना है आपको। मॉडरेट जिस शेयर्स में ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग्स और प्राइस में डिफरेंस होते हैं, ऐसे ही शेयर्स चुनने हैं। और ऐसे शेयर्स नहीं लेने हैं जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं। रिस्क्स, लॉस, अगर मार्केट आपने बाय किया और कल की तारीख में मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल नेशनल नेगेटिव न्यूज आ गई जिसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली ट्रिगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। प्लस दोस्तों, बाय टुडे सेल टुमारो में एक बहुत बड़ा लॉस ये हो सकता है कि आपको पेनल्टी लग सकती है इन केस ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। समझो आपने शेयर्स कोई मंडे को बाय किए, आपको डिलीवरी आएगी डीमैट में वेडनेसडे को। आपने ट्यूसडे को वो शेयर्स बेचे तो थर्सडे को आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट डिलीवरी है, शॉर्ट डिलीवरी यानी आपने 100 शेयर्स लिए पर आप जो सामने वाले ने जिसने बेचा है उसके पास शेयर्स थे ही नहीं, आपको स्टॉक मार्केट से ही अगर डिलीवरी नहीं आई, तो स्टॉक मार्केट ये नहीं देखता कि आपके पास शेयर्स क्यों नहीं आए। आपने अगर बेचे तो आपको डिलीवरी देनी है, स्टॉक मार्केट का रूल है। तो समझो आपने परचेस किया और आपके पास डिलीवरी नहीं आई, तो जब आपने उसको बेचा तब आपके पास डिलीवरी नहीं थी। उस केस में आपका शेयर्स का ऑक्शन हो जाता है और ऑक्शन में बहुत बड़ा लॉस होता है। जब भी शेयर कोई ऑक्शन में जाता है तो उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें फ्री फ्लोट अच्छा हो, जिसमें डिलीवरी शॉर्ट डिलीवरी आने के चांसेस कम है। बाय टुडे सेल टुमारो बहुत रेगुलरली यूज करने वाली स्ट्रेटेजी है, पर उस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, किसने करना है, किसने नहीं करना है, इसके बारे में आज मैंने आपसे बात करी है। कैसी लगी स्ट्रेटेजी आप मुझे जरूर बताइए, हम आपके कमेंट्स देखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।